हरपालेश्वर महादेव की भारत माता की। आप बताइए कि ये हरपालेश्वर महादेव मंदिर बनवाने की क्या इतिहास रहा, कैसे बनाया? कमजोरी है, अपन धर्म पे जागृत नहीं है। पहले यहाँ से मंदिर पे यहाँ तारबंदी नहीं थी, तारबंदी नहीं थी, गौएं पाकिस्तान जाती थी, पाकिस्तान गौ जाति। इतिहास है कि पहले जो गौ जाति पुलिस वाले खोज लेके आते और जो गाय लेके जाता उसने कहा कि मेरी चुगली नारंदाज ने भरी है जी। मैं इसको कसम खुलाऊंगा। फिर मन में विचार आया यहाँ आपको कोई ऐसे बैठने दे देगा। फिर गांव वालों को हमने एकता किया, भाई हरपालिया मंदिर में एक मंदिर बनाना है, तो सभी गांव वाले सहमत हुए। 6 महीने हमने यहाँ एक मंदिर, हरपालेश्वर में एक नाडी है, वहाँ मंदिर, पहले हिंदुओं का मंदिर यहाँ इतिहास रहा हुआ है। 6 महीने हमने नाडी में आरती की। 6 महीने फिर हमने मेघवाल बस्ती में आरती की। सभी गांव में इस तरह जोश था, सभी गांव में लोग आते थे। फिर पिताजी ने कहा भाई आप गांव मंदिर कहाँ बनाओगे? तब ये जो अभी यहाँ मंदिर बना है, यहाँ मुसलमान वजीर रहते थे, कारणवश मुसलमान वजीर यहाँ खाली हो गया, स्थान खाली था। और हमने गांव वालों को, पटेल को पूछा, पटेल ने भाई स्थान यहाँ खाली है तो आप मंदिर, उन्होंने बताया कि आप मंदिर बना लो। उसके बाद हमने 84 में मंदिर की शिलान्यास किया। उसके बाद मंदिर का निरंतर काम चल रहा है। 3-4 साल तो मंदिर में काम धीमे धीमे चला। फिर नेऊ में हमने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा में बलवंत सिंह जी भी आए, काफ़ी लोग आए थे, उसकी शोभा यात्रा निकली। मेरे मन में विचार आया कि मंदिर बना, शिखर नहीं बना है। 1-2 साल विचार आते आते पूरा मंदिर खुल गया। मंदिर का जीर्णोद्धार 8 में मंदिर खुला, 9 में जीर्णोद्धार होकर मंदिर तैयार हो गया। 9 में प्राण प्रतिष्ठा थी, तब हमने गांव वालों का भाई प्राण प्रतिष्ठा होगी, शोभा यात्रा निकलेगी, तो गांव वाले भाई शोभा यात्रा हम निकलेगी तो झगड़ा हो सकता है। फिर हमने शोभा यात्रा इस मंदिर परिसर में निकाली। बस शिवरात्रि को लोग आए, भाई शोभा यात्रा यहाँ नहीं निकालेंगे, हम क्या पाकिस्तान में निकालेंगे? फिर वहाँ शिवरात्रि को दिन आपस में मनमुटाव हुआ और झगड़ा हुआ। महादेव कृपा से ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं हुआ। एक झूंपा था, उसको जलाया आदमी बिखर के। उसके बाद 2 महीना यहाँ पुलिस और मिलिट्री रही। उसके बाद लोग, गाँव वालों को भी पता है, उन्होंने भी देख लिया भाई हिंदू मुसलमान झगड़े से कुछ फ़ायदा नहीं होना, आपस में प्रेम भाव से रहेंगे तो एक काम देगा। उसके बाद मुसलमान भी मंदिर में सहयोग कर रहे हैं, हर कारण तुम्हें मिले भी आते हैं। एक बार गलती होगी उसके बाद मुसलमान भी सहयोग कर रहे हैं। हर शिवरात्रि को मंदिर में भी आते हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। सरपंच साहब विशेष कर कोई भी व्यवस्था होती है उसको संभालते हैं। उसके बाद मैंने सरपंच साहब को बोला अपना ऐसा इतिहास रचो कि लोग देखें हरपालिया हिंदू मुसलमान की एकता, ऐसा एक हिंदू मुसलमान की एकता कहीं नहीं है, ऐसा हरपालेश्वर मंदिर विख्यात है। और जो भी चर्म रोग के रोगी है, जिसके दांत खुजली मस्सा मेड जो नहीं हो ठीक होता है, महादेव जी की श्रद्धा मन से आते हैं, हजारों आदमी ठीक हो जाते हैं। जो मानते हैं महादेव जी उसकी सुन लेती है। हर सोमवार को मेला लगता है, महाशिवरात्रि को भव्य जागरण मेला रहता है। उसमें पूज्य संत कृपाराम जी भी हर शिवरात्रि को पधारते हैं, बाकी संत भी पधारते हैं। इसलिए अब सावन के सोमवार को भी शिवरात्रि की जैसा मेला लग रहा है। हर सोमवार को करीब 30-35 हज़ार आते हैं। अभी सोमवती उमास को करीब 60-70 हज़ार लोग आए। और हर सावन महीने में करीब 30-40 हज़ार हर सोमवार को दें। वैसे हर सोमवार मेले को 4-5 हज़ार तो आधे दिन भी मेला आता है। ये हिंदुओं का एक प्राचीन और पर्यटन स्थान बन गया है। सभी जातियों से, बिरादरियों से मंदिरों का जुड़ा हुआ है। यहाँ जातिवाद की कोई चीज़ चलती नहीं। सभी हिंदुओं के लिए ये हरपालेश्वर मंदिर सभी के लिए एक जैसा है, न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा है। सभी के लिए, सभी को इस मंदिर पे ना जाके ये मंदिर हमारा है। आपने कहा यहाँ पे ऐसे शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी ऐसे कौन करता है? क्यों करते? अरे वो छोड़ो, उसको जाने दो। ऐसा कहा जाता है कि नारायणदास जी आप यहाँ जाए जन्मे या फिर कहीं? यहीं मैं यहाँ पानीगंज निवास 6 किलोमीटर है, वहाँ मेरा जन्म स्थान है। फिर आपने इसका नाम हरपालेश्वर क्यों रखा? भाई हरपालिया नाम, गांव का नाम हरपालिया है, तो हरपालिया मंदिर से पहले से नाम हरपालिया। हरपालिया के नाम से तो मिलता जुलता नाम हरपालेश्वर है, इसके कारण हरपालिया का नाम रहे। इसलिए फिर एक तारापुर के थे, उन्होंने कहा हरपालेश्वर नाम रख दो। फिर तुलजा राम जी थे, उन्होंने
उन्होंने हरपालेश्वर नाम घोषित किया। इस मंदिर की आपने नींव कब रखी थी? 84 में। और फिर पूरा कब हुआ? 1999 में। तो फिर अभी इसकी ये भव्य, ये शानदार, ये ऐसा ये 8 में, मैंने कहा 8 में ये जीर्णोद्धार हुआ, 9 में बन के तैयार हुआ। अच्छा, तो अब आप हमेशा हर मास शिवरात्रि की हम लोग या सारे लोग देखते हैं कृपाराम जी को बुलाते हैं, ऐसा क्यों? क्यों? कृपाराम जी यूँ है, कृपाराम जी एक बार हिंदू मुसलमान का यहाँ झगड़ा हुआ जी। एक बार यहाँ हरी कथा थी जी। हरी कथा थी तो उसमें वो आस्था चैनल पे लाइव थी। यहाँ के गांव मुसलमान भी उसको कृपाराम जी को स्वागत के लिए आए। तो उस समय सावन का महीना था, बरसात नहीं थी, तो उन्होंने कहा बरसात हो जाएगी। बाद में 7 दिन बरसात रही, 6 दिन लगातार बरसात रही। लास्ट में मैं शिवरात्रि वो भागवत कथा भी बीच में छोड़नी पड़ी। उसके बाद मुसलमानों को भी कृपाराम जी पे भरोसा है। कृपाराम जी हर शिवरात्रि को मुसलमानों की भी अलग बैठक रहते हैं, वो मुसलमान भी कृपाराम जी का कदर करते हैं। हम चाहते ऐसे संत बना रहे जो मुसलमान सामर्थ्य बना रहे, अच्छा लगे। यहाँ पे लोग कितने आते हैं और फिर यहाँ परसा है या फिर कैसे भगवान कैसे क्या दर्शन कैसे? यूँ जो भी दर्शनार्थी आते हैं, जिसको मनोकामना होती है महादेव जी सुन लेते हैं, तभी तो इतना विस्तार हो रहा है, लोग आ रहे हैं। हाँ, ये महादेव जी के अनेक रूप हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, पर ऐसा क्यों? आप तो भगवान के भगत हो। हाँ, ये महादेव जी को जिस तरह से लोग जाते हैं, महादेव जी उन्हीं तरह उनकी मनोकामना सुनते हैं। अच्छा, महादेव जी अलग अलग नाम है, आपने हरपालेश्वर का कहीं ऐसे, तो अलग अलग नाम कैसे कैसे? यूँ महादेव जी का विशेषता है, कहीं भी जहाँ हो और वो उससे जुड़ता महादेव जी का नाम अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर ये इतनी बड़ी मेन भामाशा कौन बने थे इतने बड़े ये आपके करवाने से? मैं भामाशा में इसमें कोई बड़ा भामाशा नहीं, सभी हिंदू जातियों का छोटे छोटे वर्गों से सभी का सहयोग है। विशेष ज़्यादा यहाँ भामाशा कोई इतना बड़ा नहीं है। आप लोगों को या बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि बाबू जी यहाँ महाराज जी यहाँ पे पीछे नारायणदास जी संधि है जो यहाँ पे पीछे एक संस्थान चलाते हैं जिसमें पाठशाला है, उनका क्या नाम है? हाँ, एक यहाँ अभी 2 साल से एक गुरुकुल विद्यालय चल रहा है, गुरुकुल चल रहा है। उसमें उन्हों के लिए एक छात्रावास बनी है और उसके पढ़ाने के लिए नारायणगिरी जी वो सेवाएं दे रहे हैं। वो भरतपुर से ऐसे बच्चों को ले रहे हैं जिसके माँ बाप नहीं हो, जो समाज नहीं पढ़ा रहा है, ऐसे बच्चे की व्यवस्था सब मंदिर तरफ से हो रही है। उसका सेवा धाम छात्रावास हरपाले के नाम से वो चल रहा है। एक नारायणदास जी सिंधी के पीछे इतिहास जुड़ा रहता है। नारायणदास जी आपने जय बोलने का कहाँ से सीखा था? ये बोला तो महादेव ने सिखाया। मेरे कहीं भी जाता हूँ जोश तो आता है और महादेव ने शक्ति दिया तो उसका उपयोग तो होना चाहिए। पूरे देश प्रदेश भर में मैं कई कार्यक्रमों में आपको बचपन से देखता हूँ, आपने इस जोर से जय बोलने धीरे भी बोलो तो क्या दिक्कत है? ये धीरे बोलने से तो कोई आदमी जानता नहीं है। अच्छा, जय में जोश होगा तो लोगों को भी जोश आएगा। हाँ, इस बात से नारायणदास जी जैसे पूरे राजस्थान नारायणदास जी को जानते हैं कि नारायणदास जी हरपालेश्वर। नारायणदास जी आप दर्शकों को और भक्तों को कुछ कहना चाहते थे आपकी ओर से? बस जिसको भी कोई चरम रोग हो, दांत खुजली मसा, दवाई से ठीक नहीं होता, महादेव जी की श्रद्धा से आप आओगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपके कभी भोलेनाथ के आओ तो सेडवा से 20 किलोमीटर हरपालेश्वर महादेव का मंदिर पड़ता पाकिस्तान के सीमा के करीब। आप कभी आओ तो भोलेनाथ के दर्शन करके जाना। और आप सबने देखे। धन्यवाद नारायणदास जी संधि का और आपका सबका थैंक यू, धन्यवाद।